भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाओं के अंतर्गत आज हम अभी रुद्र गीत के अंतिम चरणों में हैं। भगवान शंकर प्रचेताओं जो प्राचीन बरहित के पुत्र हैं, जो ध्रुव वंश के कर्मठ राजा के पुत्र हैं, जो तपस्या करने के लिए गए हैं राजपाट चलाने के लिए और प्रजा की उत्पत्ति के लिए, उनको भगवान शंकर ने रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत वैष्णव उपदेश दिया है। 72 श्लोक आज पढ़ने जा रहे हैं। इदम आहा पुरा समाकम भगवान विश्वसृक् पति भृगवादीनाम आत्मजानाम ससृक्षो संसृक्षताम। इदम आहा, ये जो रुद्र गीत हमने आपको सुनाया प्रचेताओ, पूरा पहले अस्माकम, इसको भगवान विश्वसृक् पति ही, ब्रह्मा जी ने जो विश्व की सृष्टि करते हैं उन्होंने दिया था। किसको दिया था? भृगु आदिना आत्मजानाम, अपने पुत्रों जो ऋषि थे भृगु आदि, उनको दिया था। सृक्षु, उनको शिक्षा दी थी। काय के लिए? सृष्टि करने के समय। आप भी तो सृष्टि करने के लिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करने जा रहे हो। सृक्षु, सृष्टि के लिए। संसकृक्षताम, और वो जो है सारे ही प्रजापति थे, तो उनको ये इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया। ये जो रुद्र गीत है, प्रथम बार ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि करता है, सृष्टि के पति हैं, स्वामी हैं, उन्होंने भृगु आदि प्रजापतियों को उपदेश दिया था। क्योंकि वो सृष्टि करना चाहते थे, तो भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए उनको उपदेश दिया था। पूरा पहले ब्रह्मा जी ने जो विश्व की सृष्टि करता है, वो सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इन प्रार्थनाओं को अपने पुत्रों को, जिनमें मुख्य रूप से भृगु है और सारे हैं, उनको सृष्टि के कार्य के लिए दिया था। असमान का मतलब, अस्माकम का मतलब हमको। रुद्र कहते हैं मैं भी उनमें एक था। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा की अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के द्वारा होती है, और फिर ब्रह्मा जी रुद्र की उत्पत्ति करते हैं। 4 कुमारों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने चारों कुमारों को कहा कि आप सृष्टि करो, उन्होंने मना कर दी। तो क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को, और उनके भ्रुकुटी के दोनों भ्रुओं के मध्य से एक बालक नीचे गिरा, रोने लगा, उसका नाम रुद्र हुआ। तो ऐसे रुद्र की उत्पत्ति हुई। फिर 11 रुद्र हुए, और दूसरे संतों को शंकर जी को उत्पत्ति की, और दूसरे ऋषियों की उत्पत्ति की, जिसमें प्रभुपाद ने कुछ नाम दिए हैं। भृगु मुनि है, उनमें एक मरीचि है, अत्रि है, वशिष्ठ है, और भी है, पुलस्त, पुलहा, कर्तु आदि हैं।
ये सब बड़े महर्षि हैं जो प्रजापति भी हैं, उन्होंने सृष्टि को बढ़ाया है। उस समय इतनी सृष्टि नहीं थी, जीव इतने नहीं थे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के ऊपर सृष्टि को बढ़ाने का कार्य रखा, तो ब्रह्मा जी ने फिर अपने ही और से हजारों हजारों देवताओं की उत्पत्ति की, ऋषियों की उत्पत्ति की, और उनको कहा कि अब आप इस सृष्टि को बढ़ाओ। उस समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को परंपरागत ये मंत्र रुद्र गीत उच्चारण करने के लिए दिया, जो अब शंकर जी प्रचेताओं को दे रहे हैं। भौतिक सृष्टि की वृद्धि भौतिक कार्यों से होती है, और ऐसे भौतिक कार्य हैं उनके दोष न लगे, उनके निवारण के लिए सदा भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको याद रखना चाहिए। और ये जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, इसको शंकर जी ने इन प्रार्थनाओं में गाया है और हमको समझाया है। तो मुख्य बात क्या है, हम संसार में रह रहे हैं तो संसार के कार्य करने पड़ेंगे, और सारे संसार के कार्य करेंगे तो उनका अपना कुछ बंधन पड़ेगा। तो उस बंधन के निवारण के लिए हमको भगवान के साथ अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। वो कार्य ही भगवान की सेवा में लगाने चाहिए, और उन कार्यों को भगवान से जोड़ देना चाहिए। और इस प्रकार से कोई करेगा, अपना संबंध भगवान से बना के रखेगा और कार्य करेगा, भगवान के संपर्क में रहेगा, तो उसके कार्य उसके बंधन का कारण नहीं बनेंगे, सृष्टि का भले सर्जन भी क्यों न करे। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत संघ जो आंदोलन है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं उन सबको अपने अपने वर्ण आश्रम के अंतर्गत जो कार्य है वो करते हुए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कार्य करे, क्षत्रिय तो क्षत्रिय का, वैश्य है तो वैश्य का, शूद्र है तो शूद्र का, पर उन कार्यों को करते करते भगवान को स्मरण करने का प्रथम अपना जो कर्तव्य है उसको निभाते चले। इस प्रकार से भगवान के साथ संपर्क बना रहेगा, और भगवान के साथ संपर्क बना रहेगा तो कार्य बंधन का कारण नहीं बनेंगे। तब तो पूर्ण रूप से सफलता जीवन में मिलेगी। केवल कोई वर्ण आश्रम का अपना कार्य को अच्छी तरह से करे, हर एक वर्ण अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से करे, परंतु भगवान के साथ अगर संबंध स्थापित न करे और भगवान के संबंध से वो कार्य न करे, तो वो समय का व्यर्थ गंवाना है। इसलिए भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत किया है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वकेशेन कथासु यः नोपपाद्येत यदि रतिं शर्मेव हि केवलम्। शर्म एवं ही केवलम का मतलब सारी मेहनत व्यर्थ की है, कोई लाभ नहीं है। कब? धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, जो भी व्यक्ति का स्वधर्म है, स्वधर्म हमारे दो हैं, एक शरीर का स्वधर्म है वो तो अपने नेम से करना है, दूसरा आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा का स्वधर्म भगवान की भक्ति करना है। तो भक्ति के साथ शरीर का स्वधर्म अगर जोड़ा नहीं, विश्वकेश कथा, भगवान की कथा में अगर रति नहीं हुई, आसक्ति नहीं हुई, प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, तो सारा व्यवहारिक वर्ण आश्रम का कार्य समय का व्यर्थ गंवाना है। वह हो गया, समय का चला गया। तो सारांश ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं अपने कार्यों को, निर्धारित कार्यों को करते हुए कृष्ण भावना में लगे रहे, तो कृष्ण भावना में कार्य बाधा नहीं बन सकते। वो भक्ति के कार्य श्रवणम कीर्तन किए जा सकते हैं, सुमरण आदि किया जा सकता है, और अपने कार्य का कर्तव्य को भी किया जा सकता है। भगवत गीता में जैसे कहा गया है
यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, जो भी प्राणियों की प्रवृत्ति है अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, जो काम करने की उसकी प्रवृत्ति है स्वभाव से, ये न सर्वम इदम, वो सब करना चाहिए। स्वकर्मणा तम अभिरुचि, अपने ही कर्म से भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वकर्म मतलब अपना स्वधर्म कर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी है, तम अभिरुचि, उसके द्वारा भगवान की पूजन करना चाहिए। सिद्धिम विदति मानव, वो मानव परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमको अपने वर्णाश्रम विभाजित कार्यों को नियमित रूप से करते हुए भगवान, उनके द्वारा ही भगवान का पूजन करना चाहिए। ऐसी शिक्षा भगवान शिव जीवन में सफलता के लिए दे रहे हैं। सनुष्ठित धर्म से संसिद्ध हरितोषणम, ये आगे भागवत में है कि अपने वर्ण आश्रम से अगर भगवान हरि को संतुष्ट किया सम्यक रूप से, हरि संसिद्धि, तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, सम्यक सिद्धि प्राप्त होगी। हरि अगर तुष्ट हो गया, भगवान की प्रसन्नता हो गई हमारे कार्य से, हमारे कार्यों से भगवान प्रसन्न हो जाए। कोई पूछ सकता है भगवान प्रसन्न हो कैसे पता लगे? प्रभुपाद लिखते हैं भगवान प्रसन्न होगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। भगवान प्रसन्न हुआ, इसके लिए गुरु की प्रसन्नता चाहिए, हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता चाहिए। भगवान प्रसन्न हुआ इसका पता लगेगा, गुरु प्रसन्न हुआ है, वैष्णव प्रसन्न हुआ है हमारी सेवा से, तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता में प्रसन्न रहते हैं। अब 73 श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। ते वयम नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वरा अनेन ध्वस्त तमस्सः सृक्षमो विविधा प्रजा। ते वयम, भगवान ने जो हमारे पिताजी ने, बाह्यम का मतलब जो ब्रह्मा जी ने दिया, हम सब ने, वयम हम सब ने, नोदिता, उनके आज्ञा का पालन किया, सर्वे सब ने, हमने उनकी आज्ञा का पालन किया। प्रजा सर्गे, प्रजा सृष्टि के समय, प्रजा के कार्य में। प्रजा ईश्वर, जो प्रजा के स्वामी हैं, हम सब प्रजापति हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी के इस दिए हुए शिक्षा के गीत को स्वीकार किया और अनेन, और इसके द्वारा ध्वस्त तमस्स, सारा अज्ञान, अंधकार, अविद्या नाश हो गई, ध्वस्त नाश हो गई। सुशिक्षमः, और हमने सृष्टि की, हमने प्रजा को बढ़ाया, विविध प्रजा, हर प्रकार की प्रजा की वृद्धि की। तो शंकर जी प्रमाण के रूप में कह रहे हैं, हम जितने भी प्रजापति हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा को सर के ऊपर धारण किया, और इन्हीं गीत के प्रार्थनाओं से, जो मैंने अभी आपको बताया है, शंकर जी कह रहे हैं, रुद्र गीत से भगवान की प्रशंसा की, और सारे अज्ञान और अंधकार से मुक्त हो गए, और हम सब अपने अपने सृष्टि के कार्य में, जीवों की उत्पत्ति करने में सफल रहे, और हमने ये कार्य परिपूर्ण किया। ब्रह्मा ने आदेश दिया और हम प्रजापतियों के नाते उसका आज्ञा का पालन किया, तो अज्ञान का नाश हो गया इन प्रार्थनाओं के द्वारा, और हमने बहुत प्रकार का विसर्ग किया। विशेष सर्ग किया का मतलब, विशेष सर्ग होता है ब्रह्मा जी और प्रजापतियों के द्वारा, जिसमें आकृति, प्रकृति, संस्कृति जीवों की प्रकट होती है। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के द्वारा सर्ग होता है, और ब्रह्मा जी के द्वारा विसर्ग होता है। प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में, इस श्लोक से बहुत अच्छी बात प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक से हमको ये जानकारी मिलती है कि सारी जोनियां 84 लाख एक ही समय में उत्पन्न होती है। एक ही समय में सबकी सृष्टि होती है। ये जो मूर्खता वाला
डार्विन का मत है कि बंदर से इंसान बना, ये यहाँ इस श्लोक के माध्यम से असुकृत है, इसको नहीं माना जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब सृष्टि पहले हुई तब बुद्धिमान मानव था ही नहीं। ये जो सृष्टि कर रहे हैं ये तो महाबुद्धिमान ऋषि थे, तो कैसे कहेंगे उस वक्त कोई नहीं था। उसके विपरीत यहाँ तो ये देखने में आता है बहुत से बड़े बड़े चतुर विद्वान, चतुर्मुख स्वयं ब्रह्मा पहला है, पहला जो सृष्टि में प्रकट हुआ है भगवान के द्वारा, अजन्मा ब्रह्मा जी चतुर्मुख वाला, पूरा बुद्धि से तो परिपूर्ण है। और ब्रह्मा जी ने फिर मरीचि आदि, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ और शंकर, इतने बड़े महान, आज भी जिनका नाम लेने से प्राचीन वैदिक ज्ञान की जो है परिपुष्टि होती है, ये तो बड़े बुद्धिमान थे सारे। उन्होंने आगे जीवों को अपने कर्मों के अनुसार प्रकट किया। भागवत में कपिल देव कहते हैं अपनी माता देवहूति को कि हर एक जीव अपने कर्मों के अनुसार देव नेत्रेण का मतलब है, जो उसका अर्थ ये है, भगवान ने जिनको अधिकृत किए हैं सृष्टि करने के लिए, अब उनका देव नेत्रेण की यहाँ प्रभुपाद जी परिभाषा दे रहे हैं। वो देव नेत्र में वो अधिकृत प्रमाणित कौन है महात्मा? वो है भगवान ने जैसे ब्रह्मा जी को, प्रजापतियों को, मनु को अधिकृत किया है, तो इनके निर्देश से जब सृष्टि होती है तो ये सारे बुद्धिमान हैं, ये अति बुद्धिमान है। तो ये जो आजकल तथाकथित बुद्धिमान कहते हैं कि बुद्धि आस्ते आस्ते बुद्धि का विकास हुआ, वो सत्य नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ऐसे, हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि सृष्टि आस्ते आस्ते आगे बढ़ती है, परंतु शरीर नहीं, शरीर के 84 लाख जूनियां पहले से है बनी बनी। ये जो जीव आत्मा है जो शरीर के अंदर है, वो कर्मों के आधार पे इन अधिकृत व्यक्तियों की नजरदारी में, उनके दृष्टि से, उनके आज्ञा से, उनके नियंत्रण में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इस श्लोक से हमको ये ज्ञात होता है कि सारे प्रकार के 84 लाख योनियां सृष्टि के समय ही प्रकट हुई। इसलिए आपको अगर याद हो तो हमने आपके प्रसंग में था कि उनको पढ़ा रहे थे, उसमें था कि भगवान पे पक्षपात नहीं लगाया जा सकता कि भगवान ने किसी को गधा बनाया और किसी को देवता बनाया, क्योंकि ये तो पहले दिन से सृष्टि ऐसी हुई है। और ये असल में कालिया दमन के लीला में था कि भगवान के ऊपर दोष नहीं आरोपण किया जाता है। सकता है कालिया ये नहीं कहता है कि आपने हमें विशीला बनाया, तो ऐसा नहीं है कि कालिया को भगवान ने विशीला बनाया, उसके कर्मों से विशीला बना, और सारी दुनिया पहले से है, इसलिए भगवान के ऊपर पक्षपात का दोष नहीं लग सकता। सभी दुनिया पहले से एक समय में 84 लाख की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं थी और कुछ बाद में हुई। पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इन सब चीजों को शास्त्र की दृष्टि से समझ नहीं सकते। और अब प्रभुपाद जी कहते हैं ध्वस्त तमहस, इसमें जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक अज्ञानता नहीं जाएगी, अविद्या नहीं जाएगी,
तब तक जीवों के सृष्टि का कार्य संभव नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। देव नेत्रेण जो भागवत में शब्द है, उनके निर्देश से यही सब, वो देव नेत्रेण इनके निर्देश से, प्रजापतियों के, ब्रह्मा के, मनु के, इनके निर्देश से कौन सा जीव कौन से शरीर में जाएगा, कौन सी जोनि को प्राप्त करेगा, वो उनके कर्मों के आधार से ये निर्णय करेंगे। ऐसे जो अधिकृत व्यक्ति ब्रह्मा जैसे हैं या अन्य यमराज आदि हैं, वो हमारे जीवों जैसे नहीं है कि वो कोई गलती करें। अगर वो अज्ञान से मुक्त नहीं होंगे तो जीवों की तरह वो भी गलती करेंगे, उनसे भी कोई त्रुटि हो जाएगी। तो जो वेदों के अनुयायी हैं, वेदों की शिक्षा के अनुयायी हैं, वो डार्विन की बंदर से जो व्याख्या है उसको अधूरे ज्ञान के कारण स्वीकार नहीं करते। 74 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अथेदं नित्यदा युक्तो जपनम अभित्तः पुमान् अचेराश्रया प्नोति वासुदेव परायणः। अथ इसलिए, इदम इसको, नित्यदा रोज प्रतिदिन नेम से, युक्तो जपन, युक्तो का मतलब बड़े ध्यान पूर्वक इस रुद्र गीत का अगर जप करोगे, इसका अभिहित पुमान जप करोगे, अभिहित पुमान बड़े ध्यान पूर्वक, 2 बार ध्यान आया, युक्त और अभिहित। तो कोई भी व्यक्ति अचिरात का मतलब जल्दी, बिना देर के, श्रेय है, उसको श्रेय की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा, मंगल होगा। आपनोति प्राप्त करेगा। क्या मंगल होगा? वासुदेव प्रायण, वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाएगा। वासुदेव प्रायण, नारायण प्रायण कुतश्च न बिभ्रति, किसलिए डरते नहीं है, वो बड़ा निर्भय होते हैं। भगवान के प्रायण होने का मतलब भगवान का शरण लेना, भक्त बनना। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भक्त जिसका मन सदा कृष्ण में तलीन है और बड़े ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक इस स्तोत्र का, रुद्र गीत का पाठ करता है, तो सबसे उत्तम जीवन में श्रेय को बिना देर के तत्काल प्राप्त करता है। इसलिए जो वासुदेव प्रायण है, वो इस गीत का बड़े ध्यान के साथ और बड़ी लगन के साथ श्रेय को प्राप्त करने के लिए जपते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जीवन में सिद्धि प्राप्त हो, उसका अर्थ है कृष्ण भक्त बने। ये जीवन की परिपूर्ण सिद्धि है, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करे। जैसे पहले स्कंद भागवत के 1:2:28 में कहा गया है, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मक्खा, वासुदेव, या 6-7 बार वासुदेव शब्द आया है। तो क्योंकि यहाँ वसुदेव प्राण है, तो प्रभुपाद ने उसमें से 2 ही यहाँ नाम लिखे हैं, परंतु वहाँ पूजा भी है, जप है, सब कुछ वसुदेव है। 1:2:28 में देखेंगे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवन का परम लक्ष्य है वासुदेव अथवा श्री कृष्ण। ऐसा जो भगवान का भक्त है, वो जीवन में सिद्धि, भौतिक कार्यों में सफलता और अंत में मुक्ति केवल इस प्रार्थना को करने से प्राप्त कर सकता है। ये है श्रुति फल।
श्रुति फल का मतलब रुद्र गीत जपने का जो फल है वो भगवान शंकर बता रहे हैं। इस रुद्र गीत को जपने से वासुदेव प्राण कृष्ण भक्त सब प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है, भौतिक भी लाभ होता है और मुक्ति का भी अधिकारी होता है। बहुत प्रकार के ऐसे प्रार्थनाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े महान शुद्ध भक्तों ने की है। जैसे ब्रह्मा जी ने की है ब्रह्म संहिता में, ऐसे यहाँ शंकर जी सिखा रहे हैं। तो शंकर और ब्रह्मा जैसे दो बड़े, एक महादेव एक महान सृष्टिकर्ता पितामह, वो दोनों ये हमारे को सिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भगवान वासुदेव के प्राण हैं। लिखा है शिव व्रंची न्यूतन, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में लिखा है 33 श्लोक में, भगवान शंकर और ब्रह्मा, व्रंची का मतलब ब्रह्मा जी, दोनों ही निरंतर भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं। ये दोनों महान देव भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का निरंतर प्रार्थनाओं के द्वारा पूजन करते हैं। और इनके चरण चिन्हों में अगर हम चलेंगे ऐसे महाजनों के, और दोनों ये महाजन भी है, इनके चरण चिन्हों में चलेंगे तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। स्वार्थ गतिम ही विष्णु नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। नते विदु नहीं जानते हैं सामान्य लोग कि हमारी स्वार्थ ये है कि हमारी गति विष्णु हो, इसका मतलब हमारा लक्ष्य विष्णु हो, ये लोग नहीं जानते। हमारे जीवन का परम लक्ष्य, परम लाभ, परम सिद्धि भगवान विष्णु का आराधना है, कृष्ण भक्ति है। ये 7/5/31 में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। कभी भी जीवन में संभव ही नहीं है कोई संतुष्ट और सुखी हो सके भौतिक प्रकृति के सेवा करने से। वो तो माया है, मोह में डाल देगी। जब तक कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमेशा असफल रहेंगे और परेशान रहेंगे। तो जीवों को ऐसे दुर्घटना से, ऐसे बड़े भयंकर दोष से बचाने के लिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। इसलिए वास्तव ज्ञानी वो है जो कई जन्मों में भ्रमण करने के बाद इस निर्णय पे पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण जो सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, उसी का ही शरण लेना चाहिए। ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। कोई भी आशीर्वाद चाहिए, कोई भी फल चाहिए, कोई भी इच्छा की पूर्ति चाहिए तो वासुदेव के भक्त बन जाओ, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। अब प्रभुपाद जी अब भगवान शंकर 75वां श्लोक कह रहे हैं। संभवतः आज नहीं तो कल रुद्र गीत पूरा हो जाएगा। श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयं परं सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौरव्यसना अर्णवम्। श्रेयसाम इह सर्वेशाम, इस संसार में, इह का मतलब जीते जी, इस जगत में सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानम न श्रेयस परम। न श्रेयस का मतलब है जो अतिम लाभकारी, जो दिव्य ज्ञान है संसार में, वो सुखम तरति दुष्पारम, उसके द्वारा संसार सागर को पार करना जो बहुत दुष्कर है, मुश्किल है,
उसका लाभ दे, वही वास्तविक ज्ञान है, वही श्री है। ज्ञान नौ व्यसना अरणम, ऐसा ज्ञान एक नाव है जो व्यसन का मतलब, वैसे नशा कहते हैं, व्यसन कहते हैं, व्यसन करने वाले को नशा कहते हैं। वो जो होता है बहुत बड़ा भयानक, और अरणम कहते हैं सागर को। इस भयानक सागर से पार करने के लिए ऐसा दिव्य ज्ञान ही नौका है। इस भौतिक जगत में जहां बहुत सारे उपलब्धियां हैं, लाभ हैं, परंतु उन सब में उत्तम है ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि ये ज्ञान इस दुष्कर भव सागर को पार करने के लिए नौका का कार्य करता है। और ऐसा ज्ञान नहीं है तो संसार सागर में भटकता रहेगा, गोते खाता रहेगा, कभी पार नहीं पहुंचेगा। जगत में जो सबसे श्रेयकर उत्तम कल्याणकारी है वो है ज्ञान, वो है परम कल्याणकारी, और ये आनंदमय भी है, परम आनंदमय भी है। ये ज्ञान की नौका भव सागर से जो बहुत दुष्कर है उससे पार ले जाएगी। इसमें ज्ञान की महिमा गाई गई है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, कैसे कहते हैं कि ज्ञान भगवत के रूप गुणों और लीला से के आनंद से भी उत्तम है। कैसे कहा गया है? और यह भी कहा गया है ये ऐसी नौका है जो संसार पार करेगी। बोला ये उनके लिए है जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, केवल्य वालों के लिए। परंतु दो श्लोक, जो भगवद गीता सा एक श्लोक है और दूसरा श्लोक भागवत से है, उसमें कहा गया है ये ज्ञान वाला मार्ग, निराकार वाला मार्ग, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद वीरवाप्यते। शरीरधारी के लिए निर्विशेष निराकार का ध्यान करना बहुत दुखदायी है। भगवत गीता के 12 का 5 है। और भागवत से चक्रवर्ती पाद कहते कृच्चरो महानीय भव अरणम अपल्वेशाम षड्वर्ग मक्रम असौखेन तितृक्षणति। ये 6 प्रकार के मगरमच्छ है इस भयानक संसार सागर में। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 प्रकार के मगरमच्छ हैं। तत्वम हरेर भगवतो भजनीयम अंग्रीम, जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करेगा। कृत्वो रूपम व्यसनम उत्तर दुस्तरम, वो तो इस दुस्तर सागर से पार हो जाएगा। बोला उनके लिए जिनके पास नौका नहीं है, भव सागर पार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें 6 प्रकार के भयानक मगर हैं। यहां लिखा है वो 6 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां और 6ठा मन, और उनके अंदर ये सारे काम क्रोध लोभ मोह ये वहीं बैठे हुए हैं, कोई नहीं पार कर सकता। इसलिए पार करना है संसार को तो भगवान के चरण कमलों की नौका, जिसमें चढ़ना नहीं, उसका केवल ध्यान करना और संसार सागर पार हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं संसार में सभी दुखी हैं, उसका एक ही कारण है कि बेचारे अज्ञान अंधकार में है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम निरंतर रोज प्रतिदिन देखते हैं कितने लोग अज्ञानता के कारण कितने गुनाह के कार्य करते हैं, पाप के कर्म करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं राज का, और फिर बंधन में पड़ता है और दंडित होते हैं,
सरकार पकड़ती है, जेल में डालती है, दंड देती है। उनको ये भी पता नहीं है कि ये पाप है कि नहीं है। जानते हैं अनजाने में पाप तो कर ही रहे हैं। सामान्य लोगों की नहीं बात करते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार कितना मिलावट करते हैं, सामान में बेचते हैं, उसमें कितना टाइम का चोरी करते हैं, कितना बिजली का चोरी करते हैं, कितना टैक्स का चोरी करते हैं। सारे के सारे अज्ञानता के अज्ञान में हैं। नहीं दर्शन, वो समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। अरे भगवान तो सबको देख रहा है, और इतने सारे साक्षी भगवान ने बना के रखे हैं। ये सूर्य की सीसीटीवी दिन में है, रात को चंद्रमा की, सबका फोटो उसमें आ जाता है। और चित्रगुप्त के तो दो चित्रगुप्त जो यमराज का प्रतिनिधि है, वो तो हमारे कंधे के ऊपर बैठा हुआ हमारे सारे कार्यों का चिट्ठा लिख रहा है। और ये अज्ञानता पूरे विश्व में फैली हुई है, विश्व विस्तृत अज्ञानता है। बड़े से बड़े राजा महाराजा से लेके आजकल के मंत्री प्रधानमंत्री से लेके और राष्ट्रपति तक सारों को इस अज्ञानता ने घेर के रखा है। प्रभुपाद कहते हमने देखा है कितने अज्ञानी थोड़े से तुच्छ काम भोग की पूर्ति के लिए कितना बड़ा जीवन में रिस्क उठाते हैं, खतरा उठा लेते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं पशु की हत्या करते हैं जीव के स्वाद के लिए, पता नहीं है कि कितना बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं, क्या होगा उनका। प्रभुपाद लिखते हैं नशे में कितने लोग जुआ कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं। और सब जानते हैं, आपके संग में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शराब पीने के आदी हैं, जो जुआ करने का रोज का नेम है जिनका, उसके बगैर रह नहीं सकते। ये कोई सड़क छाप की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे अपने घरों के अंदर मंदिर नहीं है और शराब की बार घर में बनी हुई है। बहुत अच्छी जगह पे जहाँ भक्त मंदिर बनाते हैं वहाँ उन्होंने बोतलें सजा के रखी हुई है। ये अज्ञानता की चरम सीमा है। पढ़े लिखे समझदार लोग ऐसे मूर्खता के कार्यों में लगे हुए। प्रभुपाद ने चारों दोषों को जो धर्म के विपरीत है, धर्म के 4 स्तंभों का नाश करने वाले हैं, उनका वर्णन किया है। प्रभुपाद कहते हैं ये बड़ी दुख की बात है कि बड़े बड़े नेता भी इन लोगों के पाप के कार्यों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा रहे, परंतु सरकार की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये लाइसेंस दे रहे हैं आपको प्रमाण का, जाओ शराब खोलो, जाओ पशु हत्या करो। ये सारा अंधे नेता, उनके लिए बड़ा दुख होता है और हमें रिग्रेट है। प्रभुपाद लिखते हैं और ऐसे कार्य करने से वो अपना भव सागर और चौड़ा और गहरा कर रहे हैं, जिससे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं। अब प्रभुपाद कहते हैं इस अज्ञानता के विपरीत है पूर्ण ज्ञान। वो सबसे उत्तम उपलब्धि है भौतिक जगत में, जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। हमने प्रभुपाद जी देखते हैं कि जिनको ऐसा ज्ञान है वो बहुत से जीवन में दुर्घटनाओं से बच जाते हैं, पापों से बच जाते हैं। भगवद गीता में लिखा है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। कई जन्मों के बाद किसी को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानी के लिए भाई बहुत जन्म लग जाते हैं, तब वो वासुदेव का शरण लेता है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अंदर जो आंदोलन है वो निश्चय करके, निर्णय करके सबकी आंखें खोलना चाहते हैं। बड़े बड़े नेताओं की आंखें खोलने के लिए शिक्षा दे रही है। This Krishna conscious movement is determined to open the wide eyes of the so-called leaders. ये नाम के जो नेता हैं उनकी आंखें खोलने के लिए ये कहना अति आवश्यक है, जो पूर्ण अज्ञानता से अंधकार में सबको ले डूबने वाले हैं।
और भौतिक जगत में कितनी दुर्घटना है जो उनके जीवन को और उनकी सारी प्रजा को निगल जाएगी। तो सबसे ज्यादा मानव खतरा क्या है मानव जन्म में? बोला एक बार मानव जन्म पाया और इसमें अगर भगवान को नहीं पाया और यहां से नीचे गिर गए और किसी गधे कुत्ते बिल्ली सूअर के शरीर में चले गए, इससे ज्यादा बड़ा घाटा कोई नहीं, इससे बड़ा ज्यादा कोई और भयानक परिणाम पाप का नहीं है। बहुत मुश्किल है मानव जन्म में, बड़े बड़े भाग मानुष तन पाओ, कई जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं तब मानव जन्म मिलता है, ऐसा आसानी से नहीं मिलता। इसमें अगर हमने भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं किया, जैसे भगवान शंकर कह रहे हैं गोविंद के साथ अगर हमारा संबंध स्थापित नहीं हुआ तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भगवान शंकर यहाँ कह रहे हैं कि मानव जन्म का लाभ लो, इन प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान वासुदेव का प्राण बन जाओ और भौतिक जगत, भौतिक सागर से, इस भव सागर से अपने जीवन को सफलता के साथ सिद्धि से भगवान के चरणों तक पहुंचा दो। अब 76 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। य इमं श्रद्धया युक्तो मदगीतं भगवतस्तवम् अधियानो दुराराध्यम हरिम आराध्य इति असौ। या इमम जो भी इस मेरे रुद्र गीत को श्रद्धया युक्तो श्रद्धा पूर्वक, मद गीतम मेरे इस गीत को, मेरे द्वारा गाया हुआ अथवा मेरे द्वारा ये बनाया हुआ गीत, भगवत स्तवम, ये कैसा गीत है? भाई भगवान का स्तव है। स्तव, स्तव का मतलब भगवान की महिमा है, प्रार्थना है। भगवत स्तव है, भगवान को प्रार्थना की गई है। अधियानः, इसका अध्ययन करें। अध्ययन करने का मतलब इसको सीखे, समझे। और अध्ययन दुराराध्य, क्या है दुराराध्य? हरिम, हरिम जिसकी आराधना करना, जिसकी पूजा करना, जिसको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, दुराराध्य है, मुश्किल है। आराध्यति असौ, जो इस गीत को गाएगा वो बड़े प्रेम से भगवान की आराधना कर सकता है, जिस हरि की आराधना करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, दुराराध्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान की भक्ति करना और उनकी पूजा करना अति मुश्किल है होते हुए भी शंकर जी कहते हैं अगर इन मेरे स्तोत्र को, स्तव को, प्रार्थना को जो मैंने गाया है, जो इसका पाठ करेगा वो भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा और पूजा करना और भक्ति करने में सफल हो जाएगा। जो श्रद्धा पूर्वक इस मेरे गीत का पठन पाठन अध्ययन करके समझता है वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है, जिसको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, कठिन है। अब चक्रवर्ती बात करें, इसका अर्थ है जिससे भगवान प्रसन्न होता है वो तो भक्ति होती है। इसका अर्थ है कि ये श्लोक भक्ति का सूचक है, क्योंकि भगवान प्रसन्न होता है केवल भक्ति से और किसी से नहीं होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं
यहाँ ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि भगवान शंकर परम वैष्णव है, भगवान वासुदेव के भक्त हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, जितने भगवान विष्णु के उपासक हैं उसमें भगवान शंकर सबसे महान है। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, शंकर जी की अपनी संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय में शंकर जी की अपनी संप्रदाय है, उसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। और उस रुद्र संप्रदाय इस समय उसका आचार्य है विष्णु स्वामी, उसको विष्णु स्वामी संप्रदाय कहते हैं। उसी संप्रदाय में श्रीपाद वल्लभ आचार्य हुए हैं, जो श्रीनाथ जी आदि की पूजा करते हैं। बहुत से पुष्टि मार्ग का वैष्णव जो हैं वो इसी रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी के अंतर्गत श्रीपाद वल्लभ आचार्य के अनुयायी हैं। और ये गुजरात और वो राजस्थान में इनका बहुत बड़ा, और जितना खाड़ी देशों में यही नाथ जी के मंदिर इन्हीं वल्लभ आचार्य के अनुयायियों के द्वारा बने हुए हैं। और ये संप्रदाय है, आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का भक्त बनना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। इसको दुराराध्य कहा गया है, दुराराध्यम इसलिए कहा गया है। देवताओं का पूजा तो आसानी से हो जाता है, परंतु भगवान का भक्त बनने में बड़ी परीक्षाएं होती है, इतना आसान नहीं। परंतु यहाँ जो चरण चिन्ह और जो मार्ग भगवान शंकर बता रहे हैं, उसका हमको सलाह दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई चलेगा तो वासुदेव की भक्ति को आसानी से प्राप्त करेगा। और ऐसा प्रहलाद महाराज ने भी इसी बात की पुष्टि की है। प्रहलाद भी महाजन है, प्रहलादो जनको 12 महाजनों में एक महाजन है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये जो ज्ञानी है मन से कल्पना करते हैं, कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? जब जिसने भगवान के भक्तों का शरण किया लिया है। और इसलिए वो शब्द कहते हैं, महीयसाम पादरजो अभिषेकम निष्कंचनानाम न वृणेते यावत। महिष्यानाम, बड़े महात्माओं का, भगवान के प्रिय भक्तों का, पाद रजो अभिषेकम, उनके चरणों की रज का अभिषेक करना, अथवा इसका अर्थ उनकी आज्ञा में रहना, उनके चरण चिन्हों में चलना। निष्कंचना नाम, वो निष्कंचन है, उनके पास कुछ भी नहीं है, भगवान ही उनका धन है। ऐसे भक्तों का शरण लेना, न वृणेत यावत, जब तक उनको वर्ण नहीं किया है, उनका शरण नहीं लिया है, तब तक भगवत प्राप्ति अथवा भगवान की भक्ति, गोविंद भक्ति, कृष्ण भक्ति, वासुदेव भक्ति, नारायण भक्ति संभव नहीं है। जब तक शुद्ध भक्तों के चरणों की रज प्राप्त नहीं हुई है। कैसे शुद्ध भक्त? जो सारे भौतिक कलमक से मुक्त है, तब तक कोई भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ 77 तक पहुंच गए हैं, 4 श्लोक है, कल पूरा हो जाएगा, कल आगे बढ़ेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? विन्दते पुरुषो अमुष्माद् यद्यदिच्छति असत्वरम् मदगीत गीतात् सुपरीतात् श्रेयसाम एक वल्लभात्। यहाँ से कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, के 74 श्लोक जो अभी हमने सुना, उसमें बस ये सब पूछना था। श्लोक में दिया है लास्ट में, आपनोति वासुदेव प्राणे, तो इसको क्या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपनोति मतलब अचीव्स साधु संग या डिवोटी एसोसिएशन? वासुदेव प्राण होने के लिए साधु का शरण लेना, वैष्णव का शरण लेना, भक्तों का शरण लेना अति आवश्यक है। तब वासुदेव प्राण होने के लिए वैष्णव प्राण होना आवश्यक है। वो इसमें इम्प्लाइड है, इसलिए तात्पर्य में उसी के ऊपर बल दिया गया है। जी वासुदेव प्राण वही हो सकता है
जो वैष्णव संघ में वैष्णव प्राण है वही वासुदेव प्राण हो सकता है। यही सार निकल रहा है। और जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वल्लभाचार्य जी को भी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी थी, ऐसा तो ये नहीं, वो विष्णु संप्रदाय के हैं। चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, उनको घर में ले जाके भोजन कराया था, लेकिन वो स्वयं अपना विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य हैं। समकालीन है, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है। प्रयागराज में उनके घर पे, अपने घर पे ले गए थे चैतन्य महाप्रभु को, भोजन कराया था, अपने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिलाया था। परंतु वो है विष्णु संप्रदाय में, विष्णु स्वामी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय में। हाँ जी। ओके, श्री प्रभुपाद की जय। गौर